1 महीना पहले की बात, एक आदमी ने मुझे टीका लगाया सर। 2 दिन सर मैं कमरे में बंद थी। सर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है सर। करती भी तो क्या करती मैं सर, मैं मजबूर थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा सर क्यों हुआ, क्योंकि मैं मजबूर थी सर। फंक्शन से फ्री हुए हैं तो 3 आदमी, खुद भी पी है सर, मुझे भी पिलाई है, लेकिन उसके बाद नहीं पता क्यों किया, इसलिए किया उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ। हमें बहन, बेटी, माँ कहने वाला कोई नहीं मिला भाई। जिसने भी देखा, बुरी नज़र से देखा। तू हथी मेहंदियां लाइयां, तू पैरी झांजरा पाइयां, तू चढ़ गई गैर दी डोली, तू रह गई गैरां जोगी। तू हथ महबूब दा फड़िया, तू कल्ला मैनू छड़िया, तू चढ़ गई गैर दी डोली, तू रह गई गैरां जोगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान का वो एहसासा मौजूद है, पाकिस्तान की वो बेटी मौजूद है जिसकी आवाज़ में इतना जादू है कि आपने हाईलाइट में इनका वो गाना सुना, हाईलाइट में इनकी आवाज़ सुनी। इनकी ज़िंदगी में जो मसला है, इनकी ज़िंदगी मैं कहता हूँ कि तिनके से ताज और ताज से फिर तिनके का सफ़र इन्होंने कैसे किया। एक खातून जो कि अच्छी ज़िंदगी थी, वेल सेटल्ड थी, उस ज़िंदगी से ऊपर जाना, फिर हालात जो इस तरह होना। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों का कल्चर, जहाँ पर फंक्शंस के ऊपर सिंगर को ले जाया जाता है, शराब पी के पैसे फेंके जाते हैं और उसी माहौल के अंदर फिर जो उन लड़कियों के साथ किया जाता है। आज की इस कहानी में ये खातून आपको एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें फेस कर चुकी हैं, वो सारी चीज़ें देख चुकी हैं। आज की वीडियो में ये बताएँगी और साथ इनकी वो प्यारी सी आवाज़ भी आप तक पहुँचाएँगे जिसको दबाया गया, छुपाया गया और इस हाल तक इनको पहुँचाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का करम। कितनी उम्र है? 30 साल है सर। कितनी देर ये सिंगिंग का काम किया है, कितनी देर फंक्शन वगैरह अटेंड करती रही हैं? 11 साल। 11 साल जी। 11 साल के अंदर किन किन कैसे कैसे हालात देखे, क्या क्या चीज़ें फेस की हैं? सर लोग शराब पीते हैं, पैसे फेंकते हैं, साथ अटैचमेंट करते हैं सर, और भी बहुत कुछ करते हैं सर। यानी कि वो सारी बातें सच हैं जो कि पंजाबी कल्चर के अंदर सोची जाती हैं। अगर वाज़ेह अल्फाज में बताऊं तो नाज़रीन, कंजरियाँ लाई जाती हैं शादियों के ऊपर, उनको नचाया जाता है, सिंगर मंगाए जाते हैं, पैसे फेंके जाते हैं, उनके मुंह पर पैसे नोट मारे जाते हैं, शराब पी जाती है। इस मामले के अंदर जो चीज़ें सोची जाती हैं कि बाद में उनको कमरे में ले जाया जाता है, वो सारे गलत काम वो होते हैं। जी सर। आपने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं? जी सर। क्यों इतना अटक अटक के, इतना दर्द के साथ, इतना तकलीफ के साथ बोल रही हैं? क्योंकि सर ये होना नहीं चाहिए। हुआ है आपके साथ? जी सर। क्यों हुआ है? ज़बरदस्ती हुआ है? कैसे हुआ है ये सारा मामला? जी सर, ज़बरदस्ती की है। यानी कि आप किसी फंक्शन पर गई, वहाँ पर आपको शराब पे ला के आपके साथ ये सारा मामला हुआ? जी सर। सर फंक्शन से फ्री हुए हैं तो 3 आदमी, खुद भी पी है सर, मुझे भी पिलाई है, लेकिन उसके बाद नहीं पता क्यों किया, किस लिए किया उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मसलन क्या किया? सर ये मीडिया के सामने नहीं मैं बता सकती। यानी कि वो गलत काम किया जो कि कैमरे के सामने, लोगों के सामने आप बता नहीं सकती? जी नहीं बयान कर सकती। आपकी मेहरबानी, मीडिया वालों की मेहरबानी, आपके घर भी इज्जत है भाई। इतनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ को क्यों दबाया गया, नशे पर लगाया गया, शराब पर लगाया गया, कोई पुरानी दुश्मनी निकाली गई, किसी से मोहब्बत था, किसी से प्यार था, कैसे हुआ ये सारा? मजबूरी का नाम शुक्रिया भाई। वालद
बीमार थे भाई, 2 बहनें थी भाई, घर में कोई करने वाला नहीं था। ये रास्ता भाई मुझे चुनना पड़ा, लेकिन ये नहीं पता था कि इस काम में कुछ ऐसा भी हो जाता है और भी हो जाता है, क्योंकि जिसकी बेटी उसकी सर बेटी, जिसकी बहन उसकी बहन, लेकिन हमें बहन बेटी माँ कहने वाला कोई नहीं मिला भाई। जिसने भी देखा, बुरी नज़र से देखा, कोई इंसान तो ऐसा होना चाहिए जो हमें भी बहन कहे। क्यों नहीं है? अल्लाह ने इंसान बनाए हैं, लेकिन ऐसा इंसान क्यों नहीं बनाया कि जिसके दिल में दर्द हो, तकलीफ हो, एहसास हो। यानी कि हर शख्स ने भेड़िए की नज़र से देखा, नोचने की नज़र से देखा। जी, हमें तो आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जो हमें बेटी की नज़र से देखे। जिसने भी देखा है भेड़िए की नज़र से देखा है, पैसे से इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि लोग पैसा फेंक कर, पैसा दे के, पैसा दिखा के इस्तेमाल करते रहे हैं। जी, 11 साल के अंदर कितनी बार ऐसे मामलात हुए हैं कि ज़बरदस्ती आपको शराब पिला के ये सारे मामले देखे गए? 3 से 4 मरतबा, 1 महीना पहले की बात। अच्छा जी, क्या हुआ था? एक आदमी ने मुझे टीका लगाया सर। 2 दिन सर मैं कमरे में बंद थी। अच्छा, सर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। सर करती भी तो क्या करती मैं, सर मैं मजबूर थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा सर क्यों हुआ, क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरी मजबूरी पूरी करने वाला कोई नहीं था। कोई होता तो शायद सर मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। किसने टीका लगाया, कैसे लगाया, टीके तक बात गई कैसे? यानी कि इंजेक्शन कैसे लगाया? सर मेरी वीन पे लगाया उन्होंने। क्या कह के? जबरदस्ती लगाया? सर नहीं, सर मैंने बोला कि मैंने मेडिसिन लेनी है सर। उन्होंने बोला कि शो के बाद लेके देंगे सर। यानी कि आप कहीं शो कर रही थी? जी सर। अच्छा। तो फिलहाल मुझे नहीं पता था कि सर आपस में उनकी क्या प्लान थी। जी सर। जब उन्होंने सर मुझे इंजेक्शन लगाया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सुकून का टीका है बीबी, आपको सुकून आ जाएगा। सर बस मैं उनकी इसी बात पे ही रही। सर मैंने उन पे यकीन किया, लेकिन सर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। कितने लोग? नाइंसाफ़ी की है। कितने लोग? सर 3 लोग। सर बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। आपने कोई कंप्लेन नहीं की पुलिस के पास? नहीं? सर मेरे पास, अगर मैं होश में होती तो सर मैं कुछ कहती। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ सर। शादीशुदा हैं वैसे आप? सर अनमैरिड हूँ मैं। अनमैरिड हैं? जी। लेकिन शादीशुदा नहीं है ये मेरे मुल्क की एक प्यारी सी आवाज़ है, आपके साथ शेयर करूँगा मैं। इनकी आवाज़ भी आप सुनेंगे और आप वाकई कहेंगे कि आवाज़ प्यारी है। इस आवाज़ को नोचा गया, इंजेक्शन लगा के वो शख्स बकौल इनके के कमरे के अंदर रखा गया है और 2 दिन तक बेहोश करके ज़्यादती करते रहे। 3 लोग ये गलत, ये गंदा फेल इनके साथ करते रहे हैं। वो लोग कौन थे? किसी पार्टी पे आए हुए थे, किसी फंक्शन पे आए हुए थे? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको उन आदमियों में देखा था। बस अभी ये मुझे नहीं पता कि वो हमें डील करने वाले थे या उनके फ्रेंड थे। सर इसका मुझे कोई पता। इसके बाद ये जो फील्ड है ये छोड़ी क्यों है? सर इतना मामलात होने के बाद मर जाते तो सर अच्छा था। ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा? अल्लाह ना करे। सर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का? किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे। नहीं सर, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको इतना तंग किया गया है, इतना सताया गया है कि ये आज अपनी ज़िंदगी से तंग है। इसके पीछे भी मेरे अल्लाह के वो बंदे मौजूद हैं
जिनको अल्लाह ने बनाया, इसके पीछे भी वो लोग मौजूद हैं जो कि इनको शराब पिलाते रहे, इनके साथ गलत काम करते रहे। इसके पीछे वो लोग मौजूद हैं जो कि इनको पैसा दिखा के नोचते रहे। इसके पीछे वो लोग मौजूद हैं जो कि टीके लगा कर, इंजेक्शन लगा के इसका जिस्म नोचते रहे। इसी तरह ही है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ ये सारा गंदा मामला किया? सर बुरा किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मजबूरी है। क्या करे इंसान जब मजबूर हो तो क्या करे। एक वक्त की रोटी नहीं बनती सर, करें भी तो क्या करें। जिंदगी का क्या सोचा था कि क्या प्लान है, क्या करना है? वो प्लान नशे में गुल हो गया। जिंदगी के बारे में यही सोचा था कि कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बहनें हैं सर, बाप को उम्रा करवाएंगे, हज करवाएंगे, अच्छा सोचा था सर, लेकिन बहुत बुरा हुआ सर। आंखों में आंसू आ जाते हैं सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में, हर इंसान के दिल में दिल है ना, लेकिन वो क्यों नहीं है जो किसी की बेटे के लिए दर्द होता है, जो किसी की बहन के लिए होता है, जो अपनी ही माँ के लिए होता है, हमारे लिए क्यों नहीं, क्यों नहीं सर? ये सवाल सवालिया निशान है उन दरिंदों के लिए, ये सवाल सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इनके साथ ये सब कुछ किया, जिन लोगों ने इनको इंसानियत से नफरत करवाई, जिन लोगों ने इनको दरिंदों की तरह नोचा। ये सवाल उनके लिए सवालिया निशान है। और ये सवाल मैं भी सवालिया निशान छोड़ता हूँ कि हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे दरिंदे, आज भी ऐसे गुंडे मौजूद हैं। अपनी प्यारी सी आवाज़ सुनाएं, लोगों तक पहुँचाएँ, उनको पता चले कि आपकी कितनी प्यारी आवाज़ है और इस आवाज़ को कैसे दबाया गया। नी हत्थों दे विच हथ सी तेरा, नी हत्थों दे विच हथ सी तेरा, खिलरे होए सन सारे वाल, कल कौन सी तेरे नाल, कल कौन सी तेरे नाल, कल कौन सी तेरे नाल, हथों दे विच हथ सी तेरा। तू हथी मेहंदियां लाइयां, तू पैरी झांजरा पाइयां, तू चढ़ गई गैर दी डोली, तू रह गई गैरां जोगी, तू हथ महबूब दा फड़िया, तू कल्ला मैनू छड़िया, तू चढ़ गई गैर दी डोली, तू रह गई गैरां जोगी। कंध दे ओ लिख लो के जिस दे नेड़े नेड़े हो के, जिस दे दस दी पई से दिल दा हाल, कल कौन सी तेरे नाल, कल कौन सी तेरे नाल। नादीन, ये कोयल जैसी आवाज़, आंखों में आंसू और दर्द भरी कहानी इस खातून की है जिसको लोगों ने, मैं कहता हूँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटा, इज़्ज़त लूटी, पैसा लूटा और सब कुछ लूटा, और आज इसको इंसानियत से नफ़रत हो चुकी है। ये कहानी है इस बेटी की जो कि पाकिस्तानी एहसास है, जिसकी आवाज़ अगर मैं कहता हूँ कोक स्टूडियो में पहुँचाई जाए तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन इसकी आवाज़ को बार बार ख़रीदा गया, इसकी आवाज़ को, इसके जिस्म को बार बार नोचा गया चंद पैसों के टकों पर और बाज़ का चंद गुंडों की जानिब से। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या इस बहन की आवाज़ इस काबिल है कि इनको दाद दी जाए, इस बहन की आवाज़ इस काबिल है कि आप इनको दाद देंगे। और इनकी स्टोरी के बारे में जो इन्होंने बताया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमारे पंजाबी कल्चर में इस तरह का होता है? आपने कभी इस तरह की कहानी सुनी है? मुझे लाजमी बताइएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बान।